मिंटी चले। से बाय टू मम्मा। मंदिर सिर्फ 1 घंटे के लिए ही खुला है और इस 1 घंटे में ही मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि भाई ने वो रेड डॉट किस लिए बनाया था। क्या छुपा है वहां? शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरपः शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वः शांति शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। क्या कर रहे हो? खोजबीन। किस चीज की? कचरे की। वो क्या है ना, मंदिर थोड़ी देर के लिए तो खुलेगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कचरा ढूंढ के साफ सफाई कर लेता हूँ। अभी पूजा में बैठो और पुण्य कमाओ। होम हवन से बढ़कर तो कोई तीर्थ भी नहीं है। साफ सफाई बाद में कर लेना। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम अपने घर में साफ सफाई किए बिना रह सकती हो? नहीं ना? तो फिर भगवान उस घर में कैसे रहेंगे जिस घर में साफ सफाई ना हो? तो लोगों को हवन करके पुण्य कमाने दो, मैं जरा मंदिर की साफ सफाई करके आता हूँ, ठीक है? कैमरा। इसका मतलब भाई ने वहां कैमरा लगाया था। वो रेड डॉट को तो उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई इस कैमरे में कैद होगी, इस मंदिर की भी। ओए, क्या कर रहे हो वहां? क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, साफ सफाई। इतना ऊपर चढ़ के? जी, मकड़ी जाले ऊपर ही बनाती है ना, तो ऊपर ही साफ करेंगे ना। आजकल मकड़ियों ने बाहर भी जाले बनाना शुरू कर दिया है। जाओ जाकर बाहर साफ करो। जी, वहां जाकर भी कर दूंगा, पहले ये साफ कर लेता हूँ। मैंने कहा बाहर जाकर साफ करो, सुना नहीं? चल निकल। जी। इस लड़के पे नजर रखना, मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जी। सुनिए, आप शायद घर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी घर ही जा रहा था। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूं।
देखिए, मुझे याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपकी नजर में यहां सभी गुनहगार हैं। मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन गाड़ी में ना सही, पैदल ही आपको घर तक छोड़ देता हूं। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? भाभी और यहाँ तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। मैं यहाँ सिर्फ अपने पति की अधूरी लड़ाई लड़ने और उनकी मौत को न्याय दिलाने आई हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस लड़ाई में मदद कर सकता हूँ। तो तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी लड़ाई सही है? सच कुछ और है। सच तक पहुंचने की कोशिश कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन वाकई में सच क्या है ये शायद मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता। मतलब तुम भी ये मंदिर से जुड़ी हुई सब बातों को नहीं मानते, राइट? मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन के ना, तुम सब एक जैसे हो। मंदिर की बात आई नहीं और कवर अप करने पहुंच जाते हो। इसलिए आखिरी बार बोल रही हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ो और ये सब नाटक करना बंद करो। तुम लोग चाहे मेरी बेटी का एडमिशन करवा लो या फिर मेरी मदद करने के बहाने दो, पर मेरे विचार तुम जैसे खूनी लोगों के लिए कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। ये भाभी इस गांव में क्या कर रही है? है कौन ये नंदू और क्या करने आया है? बहरूपिया। सही जवाब बहरूपिया। पता है मुझे। पता है तो बता। क्या? वही जो सोचने में डूबी हुई थी। कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो मुझसे बातें छुपाई जा रही हैं। आपको कैसे पता मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? क्योंकि सही जवाब बहरूपिया नहीं, छलिया है। ओ, इतने सिंपल से क्वेश्चन में गलती करो तो मतलब साफ है, मेरी सुपर इंटेलिजेंट बहना का ध्यान कहीं और ही है। और वैसे भी किसी और को पता चले ना चले, तेरे मन की बात मुझसे नहीं छुप सकती। अब बता। भाई, मैं वो नंदू के बारे में सोच रही थी। मैंने नंदू को एक पत्थर में कागज लपेटकर एसपी वर्मा की गाड़ी पर फेंकते हुए देखा और उसी कागज के आधार पर पुलिस पुजारी जी को पकड़ कर ले गई। वो कैमरा अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हो सकता है। आज तो उसे निकालने का मौका नहीं मिला, पर कल मंदिर खुलते ही किसी भी तरह मुझे वो कैमरा वहां से निकालना होगा।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने मना किया था आपको यहाँ आने के लिए। तो क्या करती? रोज तुम्हारे भैया की तस्वीर के सामने दिया जलाकर उनसे माफी मांगती कि सॉरी इंदर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। भाभी, मिंटी, मिंटी, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जब एक पत्नी अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ आ सकती है तो एक भाई नहीं। भाभी, मैं भैया को इंसाफ दिलाने की कोशिश करने आया हूँ यहाँ। उनकी मौत का सच जानने के लिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ नंदू बनकर रह रहा हूँ। क्या? हाँ, काल भैरव के उस मंदिर ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मिंटी से उसके पापा और आपसे आपका सब कुछ। उसका सच जानकर उन गुनहगारों को जब तक सजा नहीं दिलवा देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब नंदू वो पत्रकार इंद्र का भाई है? भैया को इंसाफ दिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद भी है। ये तो इंदर की। भाभी, भाभी आप जानती है ना आप दोनों कितना इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में। फिर आप मेरे मना करने के बावजूद यहाँ क्यों चले आए? कातिलों की बस्ती है, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम तो हो ना, तो फिर किसी और की क्या जरूरत है? मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी भाभी पे कोई आंच नहीं आने दोगे। भाभी, जिद करने का हक सिर्फ तुम्हें ही है। राहुल, तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये जगह जितनी सेफ मेरे लिए नहीं है उतनी सेफ तुम्हारे लिए भी नहीं है। मैं इंदर को तो खो ही चुकी हूं। अब मेरी जिंदगी में मैं जिसे अपना कह सकूं वो तुम और मिंटी ही तो हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। भाभी, मैं जानता हूँ आपको मेरी परवाह है, लेकिन मैं क्या करूँ? आप ही बताओ मैं क्या करूँ? भाई ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, सच के रास्ते पर कैसे चलना है, उसका सामना कैसे करना है वो सिखाया। और आज जब उन्हीं की बारी आई तो मैं पीछे हट जाऊं? नहीं कर सकता मैं ये। आप मेरी भाभी से ज्यादा मेरी दोस्त हो। जिन लोगों ने आपका सब कुछ छीन लिया उन लोगों को कैसे खुला छोड़ दूं मैं? मिंटी के सर से उसके पापा का साया छीन लिया लोगों ने, उनको मैं ऐसे ही जाने दूं? नहीं कर सकता ये मैं। गांव वालों ने सच जितना भी जमीन के नीचे दबा कर रखा, मैं उसे खोद कर निकालूंगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करने वाले हो? भाभी, मुझे कुछ सबूतों की तलाश है। जिस दिन वो मेरे हाथ लग गए ना, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, आपको सब कुछ बता दूं। मिंटी बेटा, अपने चाचू से बहुत प्यार करती हो ना? तुम मेरी एक बात मानोगी? आज से तुम मुझे राहुल चाचू नहीं नंदू काका कह के बुलाओगी। क्या कहोगी? नंदू काका। वेरी नाइस। चाहे कुछ भी हो जाए किसी के भी सामने मुझे क्या कह के बुलाओगी? नंदू काका। दैट्स माय स्मार्ट गर्ल। राहुल, दत्ता ठाकुर की बेटी? ये तो गांव में खबर फैलाने के बिना नहीं मानेगी।
दाता, खबर लग गई है कि पुजारी जी के खिलाफ पुलिस में रपट किसने लिखाई थी। वही छोरा, वही जिस पर आपने मुझे नजर रखने कहा था, वो नंदू। कैसे पता चला? ये बात मुझे खुद नम्रता से पता चली है। अपनी औकात और हमारी हैसियत भूलना मत। नम्रता जी, नम्रता जी है वो, समझा? जी दाता ठाकुर, माफ कीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। पर दाता, मैंने खुद अपने कानों से इस बात को नम्रता जी को कहते सुना था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आदित्य भैया जी से पूछ लीजिए, उनको भी ये ध्यान है। सच कह रहा हूं मैं। खोद के निकालो उसे, खोद के निकालो, बचना नहीं चाहिए। जी दादा। अरे ओ नंदो, दादा ठाकुर के लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ए गोपे, इधर आ। वो नया छोरा है ना नंदू, कहाँ रहता है पता है? हाँ, वो सामने। ए नंदू, नंदू, कहाँ छुपा? किधर गिरा? कहाँ छुप? नंदू! 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 नंदू, लुका छुपे बहुत हो गई। मारा! कहाँ छुपिया? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नंदू, जितना भाग ले, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे बैठ जी, आपने उस नए लौंडे नंदू को देखा है जो मंदिर में काम करता है? हाँ, अभी भागते हुए गए इधर। बाबा माफ करना। नंदू रुक, नंदू रुक, नंदू रुक। अरे लखन, कहाँ भागे जा रहे हो? उस सपने नंदू के पीछे, जिस गांव ने उसे पना दी, कमीना उसी की जड़ें खोद रहा है। उसने तो पुलिस को पुजारी जी के बारे में खबर दी थी। अच्छा, हाँ। छोड़ना मत उस एहसान फरामोश को। नहीं छोड़ूंगा उसे। रुक नंदू।